हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अब देखो अपने पास जो सेकंड यहाँ पे है वो दूसरा एग्जाम्पल लिखो आप। और अच्छी बात है कि यार इनके सचिन भी नहीं है, फिर कहेंगे डिस्टर्बेंस और एक बात करें। गुड न्यूज़ यार, ये टाइम कितना बेस्ट है। अब देखो आप, इसे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल लिख लो आप। देखो ये लिखा है Ag, ये क्या लिखा है, सॉलिड। तो फिर ये AgNO3, ये क्या भाई। अब मान लो ये, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, समझ गया आप। और ये क्या लिखा भाई, साल्ट ब्रिज। और ये लिखा लेड NO3 का होल ट्वाइस, तो ये क्या हो गया, एक्वस। और यहाँ क्या लिखा भाई, लेड। क्या पहले ये समझ गया आप। तो हम लोगों ने कहा था कि सर AC याद रखो, मीन्स ये आपका इधर का जो बेल्ट है ये किसका हो गया, इधर का बेल्ट है वो। और ये क्या हो गया, क्या इतना समझ रहे हो आप। उसमें से ये देखो आपका, ये जो है ये, इसको क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रोड। और ये भी क्या हो गया आपका, बोलो भैया समझ रहे हो आप। अब इसके देखो, ये इसके बाजू में इधर है ना, तो इन दोनों को क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रोलाइट। क्या इतनी बात समझ रहे हो आप, बोलो भाई। अब यहाँ हम लोग देखेंगे इसमें रिएक्शंस क्या देखेंगे। जैसे एक इसमें क्या है, आराम सुनो पहले, गुस्सा मत होना। एनोड है कि नहीं है, एनोड पे कौन सी रिएक्शंस होगी, और यहाँ पे एनोड है किस, कौन सा है, लेफ्ट वाला ना। जो लेफ्ट में होगा उसी को एनोड बोलेंगे ना फिलहाल। तो अगर आप इसको देखो, यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन होगा तो Ag है कि नहीं, और Ag से Ag प्लस ये बन जाएगा क्या, सिल्वर पे एक ही प्लस आता है, और ये क्या हो जाएगा। वैसे इसमें कैथोड भी होगा क्या, कैथोड पे कौन सी रिएक्शंस होगी, रिडक्शंस, यही है ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे लिखा लेड, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इसमें चेंज हो जाएगा। क्या इतना सुन पा रहे हो आप। अब मेरी बात समझना आप, देखो ये Pb है ना, ये जैसे कॉपर सल्फेट होता है तो कॉपर सल्फेट को कॉपर+2 लिखा जाता है, वैसे लेड नाइट्रेट है, ये Pb+2 हो गया। अब इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे आप, अच्छा एक पॉइंट और देख लो आप इसमें। जोड़ने से पहले ना थोड़ा सा, मैंने कल बोला था थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का नाम लिया था। मैंने कहा कि थोड़ा बहुत आपको बस कम से कम ये याद रखो, क्या, इक्विलिब्रियम है ना। इक्विलिब्रियम ये कहता है, मतलब नाम तो सुने होंगे, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करना है, क्या करना है, तभी तो आप जोड़ पाएंगे। क्योंकि देखो मेरी बात थोड़ा फिर सुनना, ये एरो है कि नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन सी साइड में, लेफ्ट या राइट, क्योंकि यहाँ पे, तो अगर ये बराबर हो जाएगा तो जोड़े कट जाएगा। तो यदि हम इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या करते हैं, ये समझ रहे हो आप। क्यों हम यहाँ पे एक स्टेप फिर से क्यों लिख रहे हैं इस तरह से, ये दो मतलब सॉरी, ये समझ रहे हो आप, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो 1 से मल्टीप्लाई, उससे कोई मतलब, पहले इतना समझ गया आप। अब ये क्या लिखोगे आप, 2Ag, और इधर एरो, हाँ 2Ag+2 इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे +2 लिखा क्या मैंने, सॉरी उसके लिए, ठीक है। और इधर वही रहेगा आपका, हाँ जी, तो ये बन गया। अब इसको आप जोड़ दो, क्या कर दो आप, तो देखो जब जोड़ेंगे यार, तो लेफ्ट को लेफ्ट में रख लो, जैसे 2Ag है कि नहीं, इधर क्या है प्लस, और चाहो तो लेफ्ट में क्या है, और कुछ है लेफ्ट में, राइट में क्या है, ये प्लस हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, तो क्या इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो कट जाएगा फिर, बोलो भैया। अब जैसे यहाँ पे मैं बस यहाँ लिख रहा हूँ नेट, नेट समझना आप, इस 2 को हटा दो, तो देखो ये Ag है कि नहीं, और ये क्या बन रहा है, तो आप ऐसे लगा दोगे Ag से Ag, बीच में क्या है यहाँ पे, और ये क्या है Pb+, इधर क्या बन रहा है फिर, क्या समझ रहे हो आप, ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशंस, इसको बोलते हैं भाई सेल रिप्रेजेंटेशंस। आप 2 लिख भी सकते हैं पहले,
फिर चाहे तो 2 आप देखो। अब मेरी बात समझना, ये देखो एनोड हो गया, ये उसका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, फिर ये बाजू वाला देखो कैथोड है, उसका इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो दोनों इलेक्ट्रोलाइट आमने सामने आ गए, तरीका सही है। फिर नोट कर लो आप इसको।